आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि प्लेटों के मध्य वायु के साथ एक समानांतर प्लेट संधारित्र 9 पिकोफैरेड रखता है। प्लेटों के मध्य पृथक करंट स्मॉल डी है। तो प्लेटों के मध्य रिक्त स्थान पर दो परावैद्युत पट्टिकाओं से ये भर दिया जाता है। कोई एक परावैद्युतांक का मान K1 बराबर 3 और मोटाई D/3 रखता है, जबकि दूसरा K2 बराबर 6 परावैद्युतांक तथा 2 D/3 मोटाई रखती है। अब इस संधारित्र की धारिता कितनी होगी प्रभावी रूप से या तुल्य रूप से, उसका मान पूछा गया। ऑप्शन दिया हुआ है हमें कुछ इस तरह से 45 पिकोफैरेड, 40.5 पिकोफैरेड, 20.25 पिकोफैरेड या 1.8 पिकोफैरेड के रूप में। क्वेश्चन के अनुसार प्लेटों के मध्य वायु के एक समांतर प्लेट संधारित्र में जिसकी धारिता C बराबर कितनी है 9 पिकोफैरेड है। ठीक, प्लेटों के मध्य पृथक करंट स्मॉल डी है और प्लेटों के मध्य रिक्त स्थान पर दो परावैद्युत पट्टिकाएं रख दी जाती हैं। अगर हमने इसे दो भागों में बांट दिया है तो एक हिस्सा जो होता है वो D/3 की मोटाई पर मौजूद होता है। ठीक है, K1 परावैद्युतांक का पदार्थ, तो ये अंदर का हिस्सा K1, बाहर का हिस्सा K2 होता है और जो बची हुई दूरी होती है वो 2 D/3 की होती है। ठीक, प्रारंभिक रूप से एक ही समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य दो परावैद्युतांक पट्टिकाओं के रूप में है। ठीक है, अभी देखिए यह जा रहा है कि अगर हम इसे अलग अलग कर दें प्रभावी रूप से संधारित्र की धारिता तुल्य धारिता कितनी होगी। ठीक, अभी यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर मध्य पर सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर होती है जब इन पट्टियों के मध्य केवल वायु हो, मध्य वायु हो, तो हम उसे क्या लिखेंगे, उसे हम लिखते हैं कि जो धारिता होती है C का सूत्र जो होता है वो होता है A एप्सिलॉन नॉट स्मॉल d, जो उनके बीच की दूरी है, और इसका मान ही दिया हुआ है हमें 9 पिकोफैरेड के रूप में। ठीक है, तो ये C का मान दिया हुआ है। अब इस तरह से अगर हम इनमें दो परावैद्युत पदार्थ यहाँ पर रख दिए हुए हैं और इन्हें अलग अलग अगर संधारित्र के रूप में दर्शाया, इस तरह से पहले संधारित्र के लिए उसकी धारिता को C1 हमने कहा, दूसरे संधारित्र की धारिता को C2 हमने कहा। अब अगर इन्हें एक साथ जोड़ दिया जाता है तो इक्विवेलेंट मतलब तुल्य जो संधारित्र की धारिता का मान होगा वो कितना होगा। अगर हम इन संधारित्रों के लिए इनके मध्य परावैद्युत पदार्थ, जैसे यहाँ पर K1 भरा हुआ है और दूसरे में K2 पदार्थ भरा हुआ है परावैद्युतांक पदार्थ के रूप में, इसकी मोटाई यहाँ पर D/3 है और दूसरे की जो मोटाई है वो कितनी है, उससे 2 गुनी 2 D/3 होती है। ठीक है, तो इसके मध्य ही हमें क्या देखना है, मान को देखना है। तो देखिए यहाँ पर C1 का मान कितना रहेगा, C1 का मान अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या बनता है, A जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है प्लेटों का वो तो समान रहने वाला है, A एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर बनता है K1 बटे जो बीच की दूरी है D/3। ठीक है, तो C1 के मान को हम क्या लिख सकते हैं, A एप्सिलॉन नॉट K1 बटे D और यहाँ पर बनता है 3। ठीक है, तो ये C1 का मान हुआ। इसी तरह से अगर C2 का मान हम देखें तो वो कितना हो रहा है, A एप्सिलॉन नॉट K2 और नीचे बनता है 2 D/3 से क्या लिखा जा सकता है, इसे C2 के रूप में लिखें तो यहाँ पर 3/2 यहाँ पर हो जाएगा। A एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर बनता है K3/D के रूप में मान। ठीक है, तो ये भी हमारे पास C1 और C2 का मान हो गया। अब देखिए चूंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं दोनों, तो श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर जो तुल्य धारिता होती है, तुल्य धारिता वो क्या होगी, इसे हम C इक्विवेलेंट लिखेंगे। इसका मान होगा C1 C2 और नीचे यहाँ पर बनता है C1 धन C2 के रूप में मान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर C इक्विवेलेंट का मान अगर हम लिख रहे हैं तो वो यहाँ पर बन रहा है, C1 का मान हमारे पास बनेगा 3 A एप्सिलॉन नॉट K1 बटे स्मॉल d और गुणा हम करें तो यहाँ पर बनता है 3/2 A एप्सिलॉन नॉट, ये बनता है K2 बटे स्मॉल d। ठीक है, इसी तरह से नीचे हम मान को देख रहे हैं तो वो कितना बन रहा है, वो यहाँ पर बन रहा है 3 A एप्सिलॉन नॉट K1 बटे D धन हम करें तो 3/2 A एप्सिलॉन नॉट K2 बटे स्मॉल d। ठीक, यहाँ पर अगर हम एक काम करें सीधे ही इनके मानों को लिख लें, जैसा कि C1 और C2 के मान में हमने देखा, तो यहाँ पर कुछ पद हैं, जैसे C इक्विवेलेंट अगर हम ले रहे हैं कुछ पद यहाँ से कॉमन निकलेंगे, यहाँ पर निकलेगा A एप्सिलॉन नॉट बटे स्मॉल d यहाँ पर निकलने वाला है और 3 यहाँ पर निकलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा इसे ले लें तो यहाँ पर क्या बनता है 3 और क्या बच गया, यहाँ पर बच गया K1 K2 और नीचे यहाँ पर बच रहा है 2। ठीक है, ये मान ऊपर की तरफ हुआ। नीचे की तरफ हम मान को देखें तो वो क्या रहेगा, यहाँ पर भी 3 A एप्सिलॉन नॉट स्मॉल d यहाँ पर कॉमन निकल आता है, यहाँ पर बनता है K1
और फिर बचता है K2/2 के रूप में मान। तो ऊपर और नीचे के मान यहाँ से कट जाते हैं और बाकी के मान तो हमें पता है। C इक्विवेलेंट का मान अगर हम निकाल रहे हैं तो ये बनता है 3/2 गुणा 3 गुणा 6, नीचे 3 धन 3, तो 3 और 3 6 हो गया, वो कट गया है। तो C इक्विवेलेंट का मान जो हमें मिलता है वो कितना मिलता है, बनता है 9/2 C के रूप में। अब C हमने कैसे लाया था, A एप्सिलॉन नॉट बटे D को हमने अगर निकाला था तो C वही मान था, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट अगर हम निकाल रहे हैं तो ये मान बनता है 9/2 गुणा 9 के रूप में, 9 9 81, 81/2 अगर हम करेंगे तो C इक्विवेलेंट का मान हमारे पास कितना आएगा, वो आता है 40.5। ये किस में रहेगा, सारे मान पिकोफैरेड में हैं तो ये भी मान पिकोफैरेड में रहेगा। इस तरह से तुल्य रूप से जो संधारित्र की धारिता का मान मिलेगा वो हमें क्वेश्चन पे 40.5 पिकोफैरेड मिलने वाला है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।